सब्जेक्ट चेंज हो गया है मेरा। मैथमेटिक्स के बदले साइंस दे दिया गया है। समस्या यह है कि फर्स्ट सिटिंग मेरा दरभंगा में है पेपर और सेकंड सिटिंग में पटना में है। एग्जाम दीजिए पटना में, फिर उड़ के चल जाइए दरभंगा, तो क्या पाठक करे व्यवस्था जाने के। शारीरिक शिक्षा के लिए आप प्रिपरेशन करके आए हैं, लेकिन आपका एडमिट कार्ड जो है वो हिंदी एग्जामिनेशन के लिए आया है। हिंदी एग्जामिनेशन तो का फिर आप क्या कीजिएगा आगे? तो इसको चेंज चाहिए। और हमारी समस्या है कि हम लोग ओवर एज वाले हैं और कोर्ट से हम लोग केस जीत के आए हुए हैं, ठीक है। और कल विज्ञप्ति बोर्ड के द्वारा निकाला गया कि शाम 5 बजे तक, 2 तारीख के शाम 5 बजे तक फॉर्म भराया जाएगा। और आज सुबह 11:30 बजे तक जो पोर्टल इन्होंने बनाया है उस पोर्टल पे पोर्टल खुल नहीं रहा था, उसमें सब्जेक्ट नहीं खुल रहा है। नया शिक्षा मंत्री आए हैं, उनको थोड़ा सा भी अकल नहीं है। क्या शिक्षा मंत्री है, क्या शिक्षा व्यवस्था को यहाँ बिहार में सुधार करेंगे, कुछ समझ में एक छोटा सा लिंक वो लोग से ओपन नहीं हो रहा है कि लोग अपने आप से सुधार कर लें। और बताइए इनका 2 जगह सेंटर है, ये कैसे पहुँच पाएंगे? कैसे पढ़ाई लिखाई करके आए हैं, नहीं आए हैं। अगर पढ़ेंगे पूरा तभी ना जी। शिक्षा मंत्री बन गए हैं, शिक्षा मंत्री बनने से क्या हो जाएगा, शिक्षा विभाग में आने से क्या हो जाएगा जब आपका रूल ही सही नहीं है। तो बिहार सरकार का शिक्षा विभाग हमेशा चर्चे में रहता है अपने अजीबो गरीबो कारनामे की वजह से। और अभी जो है STET के स्टूडेंट हैं, 4 दिन बाद इनकी परीक्षा है, लेकिन BSEB कार्यालय के बाहर ये लोग आकर के धरना दे रहे हैं और मांग कर रहे हैं सुधार की। लेकिन इसके बावजूद भी इनके साथ जो है एक बड़ा खेल खेल दिया गया है और जिसकी सुधार को लेकर के ये लोग लगातार यहाँ पर मांग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सुना नहीं जा रहा है। यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ समस्या है। कहाँ से आए आप? हम छपरा से आए हुए हैं और हमारी समस्या है कि हम लोग ओवर एज वाले हैं और कोर्ट से हम लोग केस जीत के आए हुए हैं, ठीक है। और कल विज्ञप्ति बोर्ड के द्वारा निकाला गया कि शाम 5 बजे तक, 2 तारीख के शाम 5 बजे तक फॉर्म भराया जाएगा। और आज सुबह 11:30 बजे तक जो पोर्टल इन्होंने बनाया है उस पोर्टल पे पोर्टल खुल नहीं रहा था, उसमें सब्जेक्ट नहीं खुल रहा है। जब 11:30 बजे के बाद जब हम लोग जाके वहाँ पे बोले हैं तो 11:30 बजे के बाद 12 बजे के करीब में लगभग खुला है। 5 मिनट के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसके बाद फी पेमेंट नहीं हो रहा है और डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहा है। मतलब पोर्टल खुला भी तो किसी काम का? किसी काम का नहीं, केवल शो के लिए शो के लिए मेंटेन खा किया गया कि हम खोलें पोर्टल। मेरा भी समस्या वही सर, वही सब्जेक्ट चेंज है सर। आपका सब्जेक्ट नहीं चेंज हो रहा है? सब्जेक्ट चेंज हो है सर, होना चाहिए शारीरिक शिक्षा, आ गया हिंदी सर। जबकि हम शारीरिक इसमें अप्लाई किए थे आप? शारीरिक शिक्षा में सर। तो फिर आया किस में है आपका? हिंदी दे दिया है सर। शारीरिक शिक्षा के लिए आप प्रिपरेशन करके आए हैं, लेकिन आपका एडमिट कार्ड जो है वो हिंदी एग्जामिनेशन के लिए आया है। हिंदी एग्जामिनेशन तो का फिर आप क्या कीजिएगा आगे? तो इसको चेंज चाहिए। चेंज चाहिए? परीक्षा नहीं दे तो सकते। अंदर जाकर के आप लोग बातचीत किए? अंदर गेटे लगे तो जाएंगे कैसे सर? नहीं जाने दे रहे आप लोग? दरवाजे बंद है। कब से आप लोग यहाँ पे हैं? यहाँ कई दिन से आ रहे हैं सर, हम्म, कोई अथी निदान नहीं किया जा रहा है। आते थे तो हम गर्मी से मर रहा आदमी। आपकी क्या समस्या है? आप भी स्टूडेंट? मेरी स्टूडेंट है। मेरी समस्या यह है कि फर्स्ट सिटिंग मेरा दरभंगा में है पेपर और सेकंड सिटिंग में पटना में है। फर्स्ट सिटिंग दरभंगा और सेकंड सिटिंग ये कैसे हो गया आपका? हो गया है, अब यहाँ की गलती से हुई है, बोर्ड की गलती से हुई है। नया शिक्षा मंत्री आए हैं, उनको थोड़ा सा भी अकल नहीं है। क्या शिक्षा मंत्री है, क्या शिक्षा व्यवस्था को यहाँ बिहार में सुधार करेंगे, कुछ समझ में एक छोटा सा लिंक वो लोग से ओपन नहीं हो रहा है कि लोग अपने आप से सुधार कर लें। और बताइए इनका 2 जगह सेंटर है, ये कैसे पहुँच पाएंगे? क्या सोच के और लोग, एक आदमी का पिन कोड पटना का है और एग्जाम सेंटर मुजफ्फरपुर का है। तो आप बात किए जाकर के अधिकारियों से कि एक अधिकारी साथ से सुबह से कोई अंदर जाने ही नहीं दे रहे, तो अंदर ही नहीं जाने दे रहा? अंदर नहीं जाने दे तो रहे। आपका जो पेपर है वो किस चीज़ के लिए आप अप्लाई किए थे? कौन से सब्जेक्ट? स्टेट एग्जाम है ना, कौन से सब्जेक्ट के लिए? सब्जेक्ट। बाकी अभ्यर्थियों का सब्जेक्ट दूसरा दे दिया है आप? हम मेरा ठीक है, बस सेंटर गड़बड़ है मेरा सब चीज़। सेंटर गड़बड़ है? हाँ, कहाँ पे सेंटर गया है आपका? एक दरभंगा लहरियासराय में है और एक कंकड़बाग पटना में है। कौन से सब्जेक्ट्स में? सब्जेक्ट में नहीं है, सब्जेक्ट में नहीं है। हाँ, सब्जेक्ट में आपका कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, तो क्या करेंगे अब आप बताइए? बोला कहाँ एग्जाम देंगे, पटना या दरभंगा? दरभंगा शुद्धिकरण करेंगे, यहाँ पे करवाएंगे शुद्धिकरण। शुद्धिकरण करवाएंगे? हाँ, कैसे? मतलब एग्जाम दीजिएगा कहाँ? 2 जगह आपको दो जगह तो ये ना बताएंगे कि कहाँ पे एग्जाम देना है हमको। हाँ, 2 जगह नहीं बता रहे हैं आप अभी लिख करके 2:15 बजे, एप्लीकेशन 2:15 बजे बोला है कि कोई अधिकारी बोला है कि 2:15 बजे यहाँ पे सुना जाएगा। एप्लीकेशन दिए हैं कि नहीं दिए? अभी हम आए हैं सुबह 10 बजे, ठीक है ना, एप्लीकेशन नहीं मांगा गया है। सिर्फ आप ही का ऐसा हुआ है कि और भी कोई स्टूडेंट? बहुत सारे स्टूडेंट का हुआ बहुत है। सारे स्टूडेंट्स का ऐसा बहुत हुआ सारे है। student। तो क्या हो रहा है? बिहार बोर्ड आप लोगों की बात ही नहीं सुन रही है, बाहर आप लोग को रखे हुए है ऐसे। अभी देखिए, बिहार बोर्ड नहीं सुन रही है, नई शिक्षा मंत्री है, नए युवक हैं, दिमाग में लोड नहीं चल रहा है, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है ये तो हम लोग को पता नहीं है।
कैसे कैसे पढ़ाई लिखाई करके आए हैं नहीं आए हैं। अगर पढ़ेंगे पूरा तभी ना जी। शिक्षा मंत्री बन गए हैं, शिक्षा मंत्री बनने से क्या हो जाएगा, शिक्षा विभाग में आने से क्या हो जाएगा जब आपका रूल ही सही नहीं है। तो स्टूडेंट की परेशानी को समझिए। एक अधिकारी आए हुए हैं के पाठक, वो लगातार जो है तमाम शिक्षा विभाग में फेरबदल किए जा रहे हैं। तो देखिए ना क्या क्या पाठक के, यही तो है, एक दरभंगा, एक पटना, एक मुजफ्फरपुर, हाँ, तीनों जगह मुजफ्फरपुर जाइए तीनों जगह। तो यही ना हुआ जी, एग्जाम दीजिए पटना में, फिर उड़ के चल जाइए दरभंगा। तो के पाठक करे व्यवस्था जाने के, पटना से जाने के लिए करे व्यवस्था, तब दरभंगा जाएगा एग्जाम देने के लिए स्टूडेंट। पहले बीएड वालों को सुप्रीम कोर्ट हटा दी, अब स्टेट वालों को बिहार बोर्ड भी नई जगह दे रही है, क्या कहना चाहिए? हाँ? ये तो अब ये लोग का है, सरकार की मर्जी है, क्या करती है, हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग को जितना क्वालिफिकेशन चाहिए हम लोग तो करके बैठे हुए हैं। हम लोग तो ये नहीं ना कि उनको कह के करें कि हाँ ये हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आपकी क्या समस्या है? आपकी क्या समस्या है? सब्जेक्ट चेंज हो गया है मेरा। सब्जेक्ट चेंज हो गया जी। है? तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन दी? जी 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 दी, क्या बोला गया? बोला गया, अभी क्या बोला जाएगा, कुछ नहीं, एप्लीकेशन दे दीजिए, होगा तो कब सुधार एग्जाम किया है जाएगा। आपका? एग्जाम कब है? एग्जाम का डेट है 9 को, लेकिन मेरा सब्जेक्ट चेंज है ना, इतना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना। कौन सा सब्जेक्ट दे दिया गया आपको? मैथमेटिक्स के बदले साइंस दे दिया गया है। मैथमेटिक्स के बदले साइंस दे दिया गया, और साइंस वालों को साइंस के बदले मैथमेटिक्स दे दिया गया। जी जी, इतना कम समय मिला, सर्वर नहीं काम करता है तो होगा ही ना प्रॉब्लम। यही प्रॉब्लम हुआ है, सर्वर नहीं काम कर रहा था, जल्दी जल्दी स्टूडेंट कि नहीं किया जाएगा, सब कुछ अभी बोला कुछ नहीं, स्टूडेंट से कोई बात ही नहीं हो रही है, ऑफिशियल कोई भी वर्कर से। तो एग्जाम कैसे देंगे आप लोग? एग्जाम नहीं देंगे? एग्जाम किस हिसाब से देंगे, हम लोग का सब्जेक्ट ही चेंज है, हम लोग तो पढ़े नहीं है ना दूसरा सब्जेक्ट, फिर एग्जाम देने से कोई फायदा नहीं है। और अगर दूसरा एग्जाम दे भी देते हैं तो कोई फायदा उसको नहीं है, कोई काम लायक नहीं रहा, और हम लोग का दोषी खुद बन जाएगा। बाद में जाकर के उसको नेगलेक्ट कर दिया जाएगा। जिस पेपर से हैं वो, उनको तो फिर उनका पेपर ढूंढा जाएगा ना। जैसे मान लीजिए कि मैंने संगीत का भरा था और हमारा हिंदी आ गया है, तो उसका सुधार होना चाहिए। और टोटल सारे जितने भी रिक्वायरमेंट थे मैंने संगीत के दिए थे, तो संगीत के दिए थे, तो फिर हिंदी कहाँ से आ गया? संगीत की जानकारी में तो मैं हिंदी कहाँ से एग्ज़ाम दूंगा, क्या दूंगा? तो क्या लग रहा है, क्या कर रही है सरकार आप लोगों के साथ में? नीतीश कुमार तो एकदम लगे हुए हैं अपना जा करके पॉलिटिकल वैल्यू बनाने में। हाँ तो ठीक है, पॉलिटिकल वैल्यू ही बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी भविष्य के साथ और लोग और कहते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा है वैसा है, दिस दैट, वो लोग ही करते हैं। ठीक है, वो तो आम जनता के साथ वो तो होगा ही। लेकिन अभी पूरा खबर में बना हुआ है, शिक्षा विभाग लगातार बदल किया जा रहा है, तमाम नीति पे नीति। कुलपति को बोल रहा है कि अब हम ही नियुक्त करेंगे सारे यूनिवर्सिटीज़ में। तो क्या लगता है, एक बार इधर भी ध्यान देना चाहिए था उस तरीके से? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? हाँ। ध्यान तो होना ही इधर क्यों चाहिए। नहीं आया ध्यान? सबसे पहला ध्यान तो बेसिक नीड पे ही होना चाहिए ना। कोई भी चीज़ छोटे से ही इंसान बड़ा होता है, बड़े से छोटा नहीं होता है, छोटा से ही बड़ा होता है। तो सबसे पहले छोटी चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। और भी लोग हैं हमारे साथ, आपका क्या दिक्कत है? वही सब्जेक्ट प्रॉब्लम है। आपका भी सब्जेक्ट प्रॉब्लम है? कौन से सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया? मेरा हिंदी से था, उसमें साइबर कैफे वाले जो है सोशल डाल दिए थे, तो वही सब मतलब हम लोग हिंदी में जाना चाहते हैं। हिंदी से मेरा ऑनर्स है, तो वही में मतलब सब्जेक्ट प्रॉब्लम है, बस और कुछ नहीं। सब्जेक्ट प्रॉब्लम है तो एग्जाम दीजिएगा। नहीं, कैसे देंगे, इसमें तो प्रॉब्लम है। हम ऑनर्स किया है हिंदी से, और वहाँ जाएंगे काउंसलिंग में, बीपीएससी ले भी लेते हैं, पास भी हो जाते हैं, तो काउंसलिंग में जाएंगे, छांट देगा। काउंसलिंग में छाट दिए जाएंगे, छाट तो देंगे। एग्जाम दे भी देते हैं। दे भी देते हैं तो कहीं का नहीं रहते हैं। हम लोग तो नहीं घर का है, धोबी का कुत्ता हो गए, नहीं घर का है नहीं घाट का है। अब बोलेंगे क्या, किसको बोलेंगे, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग पढ़ भी नहीं, अभी पढ़ने का समय था, एग्जाम है। एक तो बोर्ड जो है 10 से 15 दिन के अंदर में एग्जाम, बीपीएससी का 26 तक एग्जाम चला, और 26 के बाद ये 23 तक 25 तक फॉर्म भरने का समय दिया, पढ़ने का भी समय नहीं दिया कि सिलेबस को एक बार देख लेके आने हैं। उसके बाद इतना गलती कर दिए हैं कि हम लोग मतलब नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं कहीं रह पाते हैं, टेंशन में मतलब दिमाग मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं हम लोग। मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है स्टूडेंट्स को, क्या कहना चाहिए? आप कहाँ से सुन रहा है। मैं भागलपुर का हूँ। मेरा भी सब्जेक्ट रॉन्ग आ गया। मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ, मेरा पेपर हिंदी आ गया है, जिसकी वजह से मैं जहाँ एग्ज़ाम दे भी देता हूँ, पास भी देता हूँ, मैं काउंसलिंग में उसका रिजल्ट नहीं बनेगा। उसे उसका त्रुटि का उसे सही करवाने हैं, मगर यहाँ पर कोई सुन नहीं रहा है। एक तरफ सरकार कह रही है कि हम तमाम स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसीज ला रहे हैं, नए नए नौकरियाँ दे रहे हैं, लेकिन इस तरीके से नौकरी दिया जाएगा तो क्या लगता है? इस तरह से वैकेंसी दिया जाएगा तो बिहार के लोगों को तो जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जो हो के भी जिसके पास भी एलिजिबिलिटी है, योग्यता है, वो योग्यता रह कर भी अपनी योग्यता साबित नहीं कर पाएंगे।
सरकार को होनी चाहिए कि उसमें जो भी इसमें प्रॉब्लम है उसे स्टूडेंटों की सुननी चाहिए और जल्द से जल्द अच्छा, तो आप लोग ध्यान क्या देना कीजिएगा? चाहिए। अब आगे आप लोग कुछ सोचे हैं कुछ करने का, इस तरीके से आप लोग के साथ बिहेव किया जा रहा है, अंदर नहीं जाने दिया जा इंतजार रहा? कर रहे हैं कि कब मौका दिया जाए, शुद्धि हम लोग को शुद्धि किया जाए, एक ही मकसद शुद्धि किया जाए। डेट ऑफ बर्थ में माता पिता के नाम में जो भी होता है, सब में एड्रेस में सब कुछ में करेक्शन हो रहा है। सिर्फ सब्जेक्ट में हम लोग का कहना है कि सब्जेक्ट में भी करेक्शन किया जाए। सब्जेक्ट समस्या है, वाले परीक्षा दे भी देगा, डॉक्यूमेंट्स कहाँ से साबित करेगा? डॉक्यूमेंट हमारा सहायक शिक्षा गया, हिंदी कहाँ से लाएंगे? मेन प्रॉब्लम है परीक्षा देना ना देना। तो कोई आप लोग इतना इकट्ठे हो रहे हैं एक साथ मिलकर के, कुछ आगे करने का सोचे हैं आप लोग? सब लोग मिल करके कुछ करने से क्या कीजिएगा? एग्जाम दे भी दीजिएगा तो नौकरी तो नहीं कोई मिलेगा। फायदा नहीं, तो खाली मेंटेन हो जाएगा, खाली हम परीक्षा लिए दिए, लेकिन कहाँ से साबित कर सकते हैं? मेरे पास है क्या जैसे कि तैयारी की की परीक्षा नहीं दे सकते हैं? तो चलिए, तो ये STET के अभ्यर्थी हैं तमाम, आप पीछे देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं और आ रहे हैं रोज़ रोज़ ये लोग अपनी मांगों को लेकर के कि सुधार किया जाए, क्योंकि इनके साथ एक ऐसी गड़बड़ी हुई है जिसको लेकर के ये लोग एग्ज़ाम भी नहीं दे सकते। अगर चाह करके भी चाहे भी जाके के एग्ज़ाम दे देना तो भी एग्ज़ाम देने के बावजूद भी ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे वो सेम सब्जेक्ट अगर नहीं रहा तो ये ऑलरेडी इनको क्वालिफिकेशन इनकी रद्द कर दी जाएगी, हटा दी जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी जो अंदर के अधिकारी हैं वो सुनने के लिए तैयार नहीं है और इन स्टूडेंट्स को ऐसे ही ये ऑफिस के बाहर BSAB कार्यालय के बाहर ये लोग ऐसे ही खड़े हैं और लगातार अपनी मांगों को रख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नहीं सुना जा रहा है। एक तरफ कहा जा रहा है कि इंतज़ार कीजिए और पोर्टल खोल दिया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी अगर पोर्टल खुल भी रहा है तो बाकी सारी जो दिक्कतें हैं, बाकी सारी जो त्रुटियां हैं वो ठीक हो जा रही है, लेकिन सब्जेक्ट्स जो त्रुटि इनके साथ की गई है वो सुधारने के लिए ऑप्शन इनको नहीं दिया जा रहा है। और 3 दिन बाद से एग्ज़ाम भी शुरू होने वाला है। ये तमाम STET के अभ्यर्थी हैं और अब ये लोग जो है मांग कर रहे हैं सरकार से कि इनकी बातों को सुना जाए। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जिस तरीके से इनके साथ इनके सब्जेक्ट्स को लेकर के, सेंटर को लेकर के और इसके अलावा जो इनकी एज गैपिंग है उसको लेकर के जिस तरीके से इनके साथ खिलवाड़ किया गया है, इनका साफ तौर पे कहना है कि बिहार की शिक्षा मंत्री के ऊपर ये सवाल खड़ा करता है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए प्रोजेक्ट में आपके साथ प्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।